ये 3 टाइप के होते हैं, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है वेरिएबल फिक्स्ड फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर के इनपुट को लगाने से जो टोटल आउटपुट आते हैं उसको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। इसको और 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज प्रोडक्ट इनटू यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और तीसरा फॉर्मूला हो सकता है सम टोटल ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी। दूसरा प्रोडक्ट होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब एपी इक्वल टू टीपी अपॉन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और तीसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी फ्रॉम अप्लाइंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का 2 फॉर्मूला हो सकता है, TPN माइनस TPN माइनस 1, या मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब जरा TP, AP, MP के बीच में आपस में रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक शेड्यूल बनाएंगे, TP, AP, MP शेड्यूल। इस शेड्यूल में 5 कॉलम बनाएंगे, फिक्स्ड लैंड, फिक्स्ड फैक्टर, लेबर, वेरिएबल फैक्टर, TP, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इस शेड्यूल को भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात ध्यान में रखेंगे, ये टेबल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट में यूनिट ले लेंगे 2, 4, 6, फिर उसको घटा लेंगे 5, 3, 1, 0, -1। इस तरह से याद रखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पर जाता है, डिक्रीज होता है, 0 होता है, माइनस होता है। इसके बाद जितने एमपी में वैल्यूज लिखे हैं उसी के अकॉर्डिंग फिक्स्ड फैक्टर को 1, 1, 1 करके कांस्टेंट कर देते हैं, और वेरिएबल फैक्टर 1, 2, 3, 4 करके यहाँ से लिख देते हैं। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा, और टोटल प्रोडक्ट को यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर इसको एक डायग्राम के फॉर्म में भी बना लेंगे, टीपी का